स्टार्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सत्ताधारी और विपक्षी दलों की ओर से मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए घोषणाओं और वादों का सिलसिला जारी है। जनता अपना समर्थन किस राजनीतिक दल या पक्ष को दे, यह इस पर निर्भर करता है कि वह किसे अपने या व्यापक हितों के अनुकूल समझती है। यह लोकतंत्र का एक जीवन तत्व है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए जनता के हितों को केंद्र में रखें। मगर इस क्रम में पिछले कुछ वर्षों में हुआ यह है कि लगभग सभी राजनीतिक दल इन चुनावों के वक्त आम लोगों के सामने उनके हित के नाम पर ऐसे वादे करती हैं कि साधारण मतदाता कई बार सभी पक्षों की ईमानदारी का समग्र मूल्यांकन करने के बजाय तात्कालिक घोषणाओं से प्रभावित हो जाते हैं। इसका स्वाभाविक असर मतदान पर पड़ता है, लेकिन यह समझने की कोशिश नहीं की जाती कि चुनावी सौदेबाजी से देश की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सुचिता किस तरह प्रभावित होती है। पैरा। बिहार में वोट जुटाने के मकसद से सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन की ओर से मतदाताओं को रिझाने के लिए कई तरह की सौगात देने की घोषणाएं की गई हैं। अगर वे सचमुच पूरी होती है तो इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर किसी में चिंता नहीं दिखाई देती है। मसलन चुनावों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि दी गई, जिससे राज्य के खजाने से 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा व्यय हुए। इसी तरह बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली, जीविका, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन की ओर से सबसे बड़ी घोषणा हर परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की हुई। इसके अलावा हर जीविका दीदी को 30,000 रुपये वेतन और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया गया। पैरा। जो घोषणाएं सत्ता और विपक्षी दलों ने बिहार के लोगों के लिए की हैं, उनकी ज़रूरत दरअसल इसलिए पड़ी है कि राज्य में अब तक ज़रूरत के मुताबिक सरकारी कल्याण कार्यक्रम पूरे नहीं किए गए। व्यापक बेरोजगारी गंभीर समस्या बनी हुई है और एक बड़ी आबादी के लिए अभाव का सामना करना एक रोज़मर्रा की मुश्किल है। सवाल है कि सभी दलों को आखिर इस तरह के वादे या घोषणाएं करने की ज़रूरत तभी क्यों पड़ती है जब चुनाव सिर पर होते हैं। सत्ता में रहते हुए उनकी प्राथमिकताएं आम जनता के बजाय कुछ और क्यों हो जाती है। यह एक आम हकीकत है कि अगर सरकार के सामने बेरोजगारी या अन्य समस्याओं का जिक्र किया जाता है तो वह धन की कमी का रोना रोने लगती है। फिर चुनावी सौदेबाजी के तहत परोसी जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं के लिए
धन और संसाधन कहां से आ जाते हैं। हालांकि एक पक्ष यह भी है कि अगर कोई भी सरकार ईमानदार इच्छा शक्ति के साथ काम करे तो वह नागरिकों को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिना अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए सब कुछ कर सकती है। लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि कल्याण कार्यक्रमों का स्वरूप क्या है। अगर कोई सुविधा आम जनता को मुफ्त मुहैया कराई जाती है तो किसी न किसी रूप में उसकी कीमत लोगों को ही चुकानी पड़ती है। पैरा राजस्थान के जैसलमेर में हुए भयावह बस हादसे से लोग अभी उबरे भी नहीं कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में ठीक उसी तरह हुई दुर्घटना ने सभी को झकझोर दिया। इन हादसों को जोड़कर देखें तो परिवहन विभागों में भ्रष्टाचार की कई परतें दिखाई देती हैं। दोनों घटनाओं में बस के आपात द्वार नहीं खुलने की बात सामने आई है। यह बेहद चिंता की बात है कि कई यात्री बसें अवैध तरीके से वातानुकूलित बनाकर चलाई जा रही है। इनकी कभी कोई जांच नहीं होती। यहाँ तक कि अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी नहीं किए जाते हैं। मोटर वाहन कानून में कमियों का फ़ायदा जिस तरह से बस मालिकों ने उठाया है उसी का परिणाम है कि आज हजारों यात्री जान जोखिम में डालकर इन बसों में सफ़र कर रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसी कई बसें चल रही हैं जिनका पंजीकरण किसी राज्य में तो फिटनेस प्रमाण पत्र किसी दूसरे राज्य से लिया गया है। कुर्नूल हादसे के बाद यह बात उजागर हुई है। स्पष्ट है कि राज्यों में तालमेल की कमी और मोटर वाहन कानून में सख्त प्रावधान न होने से सामान्य नियमों तक में खुला उल्लंघन हो रहा है। गौरतलब है कि वाहनों में आधुनिक तकनीक से लैस स्वचालित दरवाजे भी यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। कारों में आग लगने पर कई बार ऐसा हुआ कि यात्री उसी में फंसे रह गए। वहीं लंबी दूरी की बसों में प्राय एक दरवाज़ा होने के कारण जिंदगी बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। हादसे के दौरान या आग लगने की स्थिति में स्वचालित दरवाजे आमतौर पर काम करना बंद कर देते हैं और नहीं खुलते। जैसलमेर और कुर्नूल हादसे में यही हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण उस बस का स्वचालित दरवाज़ा नहीं खुला। वाहनों के दरवाज़ों के खुलने या बंद होने को लेकर आधुनिक तकनीक सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन इसके जोखिम भी उतने ही घातक हैं। अब कार बस से लेकर अपने घरों तक में लोग सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीकी वाले स्वचालित दरवाजे लगवाते तो हैं, लेकिन किसी हादसे के वक्त वही सुविधा जानलेवा बन जाती है। राजमार्गों पर बिना सुरक्षा उपायों के और नियमों की धज्जियां उड़ाती दौड़ रही बसों की नियमित जांच न कर परिवहन विभागों ने भी मानो खुली छूट दी हुई है।